So this is IIT Wise closing rank. Now, let me share some branch details. So, as I am a recent graduate, I am a graduate of 2012. So, I would like to share a relative description of all the branches. So, first comes Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering is a very important branch. At least, जो अभी जिस तरह से मीडिया कवरेज मिल रहा है, परसेप्शन है इस ब्रांच को लेके, it is very good. और very good इसलिए क्योंकि it caters to the industrial needs. इट केटर्स टू द इंडस्ट्रियल नीड्स का मेरा मतलब है कि जैसा आप देख रहे हैं हर चीज आजकल ऑनलाइन होती जा रही है. अब अगर आपकी हर चीजें ऑनलाइन हो रही है तो आपको ऑनलाइन इंजीनियर्स की जरूरत है. ऑनलाइन इंजीनियर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हम लोगों को मिलते हैं. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज आर टू डिफरेंट ब्रांचेस. ये बिल्कुल दो अलग ब्रांचेस होती हैं. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का पिछले कुछ सालों में जो चार्म है, इट हैज बीन वेरी इमेंस. सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखनी है वो है प्लेसमेंट के वक्त जो पैकेज मिलता है और जो परसेंटेज प्लेसमेंट है. जनरली कंप्यूटर साइंस के जो आईआईटीज में होते हैं, आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट यूजुअली 100% होता है. देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स स्लाइटली अलग ब्रांच है, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ मैं इसको कवर करना चाहूंगा. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से ओल्डेस्ट ब्रांच. ठीक है, सबसे कोर ब्रांच ये मानी जाती है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी जो हायरार्की है, ठीक है, ये हायरार्की भी देखो सब्जेक्टिव होती है, बट जो अभी हायरार्की में है इट कम्स ऑन द सेकंड पोजीशन आफ्टर कंप्यूटर साइंस. बट इट में चेंज, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकती है, ये चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है. इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल नीड्स इसकी बहुत सारी हैं. जैसे मैं कुछ कंपनीज का नाम बोल सकता हूं, सैमसंग है, मोटोरोला, ये सब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर करते हैं. इसलिए कोर जॉब्स जिनको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही जॉब बहुत सारी अवेलेबल है, और इसलिए इस ब्रांच का चार्म भी काफी हद तक है. एंड सेम गोज विद इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल. देन कम्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कि नाम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मैकेनिक्स बनते हैं, राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज हाई लेवल इंजीनियरिंग, आई वुड से. सो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, टाटा मोटर्स है. टाटा मोटर्स में आपका जो हाइट लेना है व्हीकल के अंदर, जो इस तरह की माइनर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो जनरली मैकेनिकल इंजीनियर्स देते हैं. और मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी, मैं ब्रांच के बारे में बताता हूं, काफी लेबोरियस ब्रांच होती है. सबसे ज्यादा असाइनमेंट, सबसे ज्यादा क्विजेज इसी ब्रांच में होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और सबसे ज्यादा लेबोरियस ब्रांच मानी जाती है ये. ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री में अगर मैं स्कोप बताऊं तो काफी अच्छा स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का. इलेक्ट्रिकल से स्लाइटली लोग इसको थर्ड पोजीशन पे रखते हैं. नाउ मैं वापस से ये चीज रिपीट कर दूं कि ये जो पोजीशंस है ये परसीव्ड पोजीशंस है. परसीव्ड मतलब जो बच्चे पिछले कुछ सालों में प्रिफर करते हुए आए हैं उसके हिसाब से ये पोजीशंस है. देन सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग इज अनदर कोर ब्रांच. पिछले 5 सालों में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर ब्रिज बन रहे हैं, हैंगिंग ब्रिज बन रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए यू नीड सिविल इंजीनियर. सिविल इंजीनियरिंग की भी काफी अच्छी डिमांड है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि नए नए आयाम आए हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सो यूजुअली स्टूडेंट्स इसको 4th पोजीशन पे रखते हैं. देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत कंफ्यूजिंग है. जैसा कि एजेल सर ने कहा था कि ऐसा लगता है कि इसमें एस्ट्रोनॉट बनेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. यहां पे आपको एरोडायनेमिक्स बिल्कुल बताई जाती है, प्लेन्स के बारे में बताया जाता है, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, तो जैसे प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन की एक बहुत अच्छी कंपनी है एयरबस. एयरबस हमारे यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट लेने आती है फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग. एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो भी टास्क होता है वो काफी स्पेशलाइज्ड टास्क होता है, बहुत स्पेशलिस्ट ब्रांच है एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच. इसकी पोजीशन यूजुअली 5th नंबर पे ली जाती है. देन केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग का जो इंडस्ट्रियल एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल जैसे फर्टिलाइजर्स कंपनी होती हैं, फर्टिलाइजर्स कंपनी जनरली केमिकल इंजीनियरिंग से आपको रिक्रूट करती हैं. देन मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेस. मेटलर्जी एंड जो मेटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, फिर आपके जो भी आयरन ओर की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे प्लेसमेंट मेटलर्जी से होते हैं.
अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता दूं, कुछ ब्रांचेस इसमें ऐसी हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिसके अंदर आपको आगे भी बहुत अच्छा स्कोप है। आगे का स्कोप मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो आगे जाके सम सॉर्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज होती हैं। इट इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, बट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर कंप्यूटर साइंस। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास ब्रांच है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रिकल में करके आप IES कर सकते हैं, सिविल में आप IES कर सकते हैं, मैकेनिकल में IES कर सकते हैं। फिर एक और एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी यही चीज होती है, कुछ ब्रांचेस वहां पे एलिजिबल होती हैं, कुछ ब्रांचेस एलिजिबल नहीं होती है। तो जिन लोगों ने इतना आगे का सोच रखा है, मेरे हिसाब से तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इतना आगे का भी नहीं सोचूंगा, बट अगर किसी ने सोच रखा है तो ये चीज आप जरूर कंसिडर करें। देन ये एक ब्रांच है जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज समवॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, बट इट इज नॉट एक्चुअली कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जो मेन चीज पढ़ाई जाती है वो होती है मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, और फिर उसका एप्लीकेशन इन कंप्यूटिंग। इससे जो जॉब्स लगती हैं वो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए। यहाँ पे बहुत हाई पेइंग जॉब्स जो होती हैं वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में लगती है, क्योंकि ये पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुआ है फाइनेंस एज अ जॉब से का, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन सब का। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का जो रुझान है, मतलब बच्चों का रुझान उसकी तरफ, वो काफी बड़ा है। और इस वजह से ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में अगर हम लोग देखें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग को टक्कर देने लग गया है आजकल। ठीक है, तो जब भी आप लोग ब्रांच भरें, ये जरूर देख लें कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलने के चांसेस हैं क्या। दिस इज अ रीसेंट ट्रेंड, राइट। मैं रीसेंट ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि रीसेंट ट्रेंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कैसा है। ज्यादातर बच्चों का ऐसा ही रहता है कि यार हम लोग की जॉब कौन सी ब्रांचेस में लगेंगी, सबसे मेन क्राइटेरिया यही होता है। इसलिए मैंने ब्रांचेस को जॉब एंगल से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। नाउ देयर आर सम पेरिफेरल ब्रांचेस लाइक बायोटेक्नोलॉजी, ओशन इंजीनियरिंग। ये जनरली ऐसी ब्रांचेस हैं जो कुछ IITs में होती हैं, कुछ IITs में नहीं होती हैं, बट आप इन सभी जो ब्रांचेस होती हैं, ये सभी ब्रांचेस में बहुत अच्छा स्कोप है इंडस्ट्रीज में। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे एग्रीकल्चर, अगर कोई एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है तो BT, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सीड्स होते हैं उनका जो काम होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में जो इंजीनियर होता है वो करता है। ओशन इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड ब्रांच फॉर नेवी एंड you can actually become a naval engineer after doing ocean engineering. So this was about the branches. और जो branches हैं उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी आप लोग branches भरें, पिछले साल की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप बिल्कुल जरूर देखेंगे। हम लोगों ने जो आपको हैंड आउट दिया है उसके अंदर उसका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का लिंक दिया हुआ है आपको, प्लीज उसको देखें, राइट। और कभी भी मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, डू नॉट बी अ ब्रांच ओपनर। आप कोशिश करें ऐसी ब्रांचेस भरने की जिसमें आप लोग कहीं बीच में आ रहे हैं या फिर आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हो। जैसा AGN सर ने बताया, अगर आपकी 2000 रैंक है तो 1400 से भरना स्टार्ट करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि इस बार नए IITs भी आए हैं, ठीक है। आप लोगों को तो फर्स्ट से भरना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 120 130 ऑप्शंस होते हैं। मेरे हिसाब से तो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस अगर सबसे प्रीमियम ब्रांच मानी जाती है, सबसे पहले वो भरना चाहिए। आप तो लाइन से भरिए, क्या पता कोई से भी मिल सकती है ना। कभी भी रैंक का किसी भी ब्रांच का रुझान आ सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब 1500 1600 से भरें। आप लोग तो फर्स्ट से भर दीजिए, क्या पता कोई ऊपर की ब्रांच मिल जाए। सो दिस वाज अबाउट ब्रांच डिटेल्स। ऑब्वियसली वी विल बी अवेलेबल आउटसाइड